बंजर नहीं होते, मेहनत करने वाले किसान होना चाहिए। भैया ज़मीन बंजर नहीं होते, मेहनत करने वाले किसान होना चाहिए। नसीब खराब नहीं होते, संघर्ष करने वाले इंसान होना चाहिए। नसीब खराब नहीं होते भैया, संघर्ष करने वाले इंसान होना चाहिए। आज मैं आप लोगों के साथ बंधा गोभी के बारे में बात शेयर करने जा रहा हूँ। देखिए, बंधा गोभी भैया सबसे अधिक उत्पादन देने वाली सब्जियां फसलें में से एक है, क्योंकि इसका उत्पादन बहुत ज़्यादा है। क्योंकि एक बंधा गोभी आपको 1 किलो लमसम का होगा, यदि अभी जो खेत में लगाया है 1 किलो से कम का नहीं है लमसम। इसलिए भैया 1 एकड़ खेत में आपको बंधा गोभी 18 से लेकर 20,000 पौधा लगता है। और 18 से जब 20,000 पौधा को जब आप 1 एकड़ में रोपाई करेंगे और उसको संरक्षण करेंगे, तो आप कैलकुलेशन कर लीजिए कि 1 एकड़ में यदि 20,000 पौधा लगा और 1 किलो का हुआ तो वो कितना कुंटल हुआ। और यदि बाजार भाव यदि वो 5 रुपये भी गया सबसे कम न्यून में, तो भी जो है आपका बेनिफिट अच्छा ही होगा। और सबसे सस्ती खेती है बंधा गोभी खेती। कोई मेहनत नहीं है, कोई झंझट नहीं है। एक तो फूल गोभी सस्ती है, उनसे अधिक सस्ती बंधा गोभी खेती है। कम लागत में बंधा गोभी खेती आप कर सकते हैं। क्या करना है भैया, गोभी बंधा गोभी लगाने से पहले गोभी को नर्सरी तैयार करना है। अब नर्सरी में उसको बीज रखना है। बीज जब रखेंगे तो 25 रोज के बाद उसको खेत में प्लांटेशन करना है। उन खेत में करना जिस खेत में आप गोभी रोपाई करेंगे, वो खेत में आप एकदम भरपूर मात्रा में गोबर मल का इस्तेमाल करें। सारा गोबर मल डालें ताकि आपको रासायनिक मल का इस्तेमाल न्यून करना पड़े, यानी कि कम करना पड़े। भैया रासायनिक मल में उत्पादन होने वाले फसलें से दोगुना उत्पादन होता है आपको गोबर मल के मतलब इस्तेमाल किए हुए फसलों में। क्योंकि रासायनिक मल जो है आप क्षणिक भर के लिए, कुछ महीनों के लिए, वो कुछ एक दिन के लिए, उसमें क्या होता है भैया, उसमें आपका फसलों में उतावला आता है, हरा भरा होगा, आपको फसलों का ग्रोथ होगा। फिर उसका पावर गया तो आपका फसल जो का तो हो जाएगा, फसल पीला पड़ जाएगा, फसल कमज़ोर हो जाएगा, फसल आपका डिसकलर हो जाएगा। लेकिन उसी जगह यदि आप गोबर मल का इस्तेमाल करें तो आपका फसल लंबी समय तक हरा भरा रहेगा, उसका ग्रोथ अच्छा होगा, कलर अच्छा होगा, उसका जो है ग्रोथ अच्छा होने के कारण क्या होगा, आपको प्रतिरोधक क्षमता को वो बढ़ाता है, उसको बढ़ाने का मतलब ताकत होता है। जिसलिए आपका खेत में कीड़ा मकोड़ा, इल्लियाँ जैसे आपका फसल को बर्बाद करने वाले जो हानि नुकसानी पहुंचाने वाले कीट पतंग होते हैं, वो आपको फसल में नहीं लगेगा। क्योंकि उसे प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने की ताकत होती है, यानी कीट पतंग को दूर कर। देख रहे हैं ये हमारा बंधा गोभी खेती है। सिर्फ इसमें हम सिर्फ रोपाई किए हैं। रोपाई करने के बाद कुछ नहीं, खाद मल कुछ नहीं डाले हैं। खेत मेरा पूरा गोबर से भरा हुआ है। खेत देखिए, ये खेत का मिट्टी कितना काला काला है, और खेत का जो है पूरा साफ सफाई है। कहीं पर खर पतवार नहीं है। देखिए मिट्टी कितना भरभरा है, मिट्टी है, काला मिट्टी है, और कहीं पर भी खर पतवार खेत में नहीं है। खर पतवार से मुक्त है, और रोग और कीड़ाएँ शरीर की बीमारियाँ और कीड़ाएँ से भी मुक्त है। इसलिए ये बंधा जो है टकी शीर्ष का बंधा है। देख सकते हैं एक बंधा 2 किलो का वजन है। तो भैया देखिए बंधा कितना बड़ा है। देखिए एक बंधा आपको 1.5 से 2 किलो का वजन का है, देख सकते हैं। और देखिए कितना हरा भरा है, कितना अच्छा पौधा है। तो भैया बंधा गोभी लगाने के लिए आपको खेत को सबसे पहले गोबर मल से उसको पूर्ण उपचार, मतलब ये आज मैं कटाई करने जा रहा हूँ। देख सकते हैं हमारा बंधा गोभी का खेत किस तरह का है और कितना हरा भरा है। तो सबसे कम पूंजी में, कम पैसा में, कम लागत में लगाने वाली खेती में से बंधा गोभी भी एक है। तो क्या भैया यदि आप गोबर मल का इस्तेमाल करेंगे, आपका फसल लंबा समय होगा, हरा भरा होगा, अच्छा रहेगा। तो भैया जब भी आप, अभी तो बंधा गोभी का सीजन है नहीं, यह लास्ट सीजन है, लास्ट सीजन में कटाई कर रहे हैं। लेकिन यह वीडियो आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रहे हैं कि आने वाले आपको जून जुलाई, इसके बाद अगस्त, यानी कि जुलाई अगस्त में इसे आप रोपाई कर सकते हैं या इसे नर्सरी बनाकर रख सकते हैं। तो आप आने वाले समय में, आने वाले जो समय आ रहा है, जो आगे वाले समय, उस समय में आप बंधा गोभी भी लगा सकते हैं। तो हम इसलिए आप लोगों के साथ ध्यान आकर्षण कर रहे हैं, जो आपको स्मरण दिला रहे हैं भैया आने वाले समय में आप लोग ही बंधा गोभी लगाएं। बंधा गोभी अगस्त से लेकर
आपको जनवरी तक लगाने का मौसम होता है, सीजन होता है। आप जिस सीजन में आपका सुविधा हो, जैसा आपका खेत हो, यदि आपका खेत ऊंचा हो, बारिश से पानी आए फिर निकल जाए, तो आप अगस्त सितंबर में लगा सकते हैं। इसके बाद यदि आपका ज़मीन में कुछ गहरा ज़मीन हो, यदि आपका ज़मीन उतना ऊंचा नहीं हो, तो आप क्या जगह अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर में लगा सकते हैं। इसके बाद यदि आप धान लगाए हैं आपके अपना खेत में, वो कटाई करके यदि आपको रोपना है, तो आप दिसंबर जनवरी में भी लगा सकते हैं। तो एक बंदा को भी लगाने का 4-5 महीना समय होता है, आप किसी समय में लगा सकते हैं। लेकिन लगाने से पहले जो हम बताए हैं उसी तरह लगाइए भैया, अच्छा रहेगा। इसके बाद अब रहा इसका संरक्षण कैसा करना चाहिए। तो भैया संरक्षण के लिए सबसे पहले आपको खेत में खरपतवार से मुक्त रखना होगा। खेत में यदि खेत का आप साफ सफाई रहेगा तो आपका खेत में कीड़ा मकोड़ा नहीं लगेगा, क्योंकि आप जितना साफ सफाई खुद को रहेंगे उतना आप रोग से दूर रहेंगे, बीमारियां से दूर रहेंगे। उसी तरह हमारे फसलें हैं, फसलें को साफ सफाई रखेंगे तो वह दूर रहेगा, अब बीमारियां से वो दूर रहेगा, उसमें जो है प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगा। दूसरा बात क्या है भैया, आप जो गोबर के बारे में हमसे बताएं, वो गोबर में इस्तेमाल करेंगे तो आपका फसल लंबी समय तक यानी कि अंतिम समय तक हरा भरा रहेगा, आपका उत्पादन ज़्यादा होगा और आपका जो है फसल देखने में भी अच्छा लाइटिंग होगा, अच्छा होगा, यानी कि चाहेदार होगा, जो आप की फसल मार्केट में तुरंत बिक्री होगा। आपको देखते साथ ही आपका फसल तुरंत कस्टमर जो है उसको उठा लेगा। तो देखिए भैया कितना बड़ा बड़ा यहाँ को भी है, कितना बंदा बंदा को भी देख सकते हैं आप। तो भैया जमीन बंजर नहीं होते हैं, तो भैया जमीन बंजर नहीं होती है, जमीन बंजर नहीं होती है, करने मेहनत करने वाले किसान होना चाहिए। भैया जमीन बंजर नहीं होते हैं, मेहनत करने वाले किसान होना चाहिए। भैया नसीब एक खराब नहीं होते हैं, संघर्ष करने वाले इंसान होना चाहिए। भैया यदि आप किसी भी किस तरह का ज़मीन है, किसी बंजर ज़मीन है, यदि आप मेहनत करेंगे तो वो ज़मीन उत्पादन देगा और इसी तरह फलेगा। देखिए इस तरह का उत्पादन दिया है यह ज़मीन, देख सकते हैं। और यदि आप मेहनत करेंगे तो आप मंजिल को अवश्य पालेंगे। तो भैया हमारे वीडियो में जुड़े रहे, हमारे आप जो है यूट्यूब में चैनल में जुड़े रहे। आज तो भैया हमारे यूट्यूब में आप जुड़े रहे, हम आपको बंधास गोभी से लेकर के अभी आने वाले फसलें जो है अभी के सीजन में, अब जो लग रहा है फरवरी मार्च में, अभी करला है, भिंडी है, घिउरा है, इसके बाद जो है लौकी होता है जिसे कद्दू कहते हैं, वो सब किस तरह से लगाया जाना चाहिए, उसका संरक्षण कैसा करना चाहिए, उसका फलन कैसा होना चाहिए, उसका मार्केट सप्लाई कैसा करना चाहिए, ये सब सभी बात हम आपको बताएंगे। तो भैया इसलिए जो है आज मैं बंधा के खेत में हूँ। यह बंधा कोई मुझे बहुत अच्छा पसंद पड़ा हुआ है। देखिए एकदम मस्त कोई भी है, उत्पादन देने वाला अच्छा है, इसका बाजार भाव लगभग ठीक ही ठीक ठाक है, तो भी हमें संतोष है, हम खुश हैं। अभी सस्ती भाव है तो भी मैं खुश हूँ, क्योंकि महंगी में हम बेचे हैं तो सस्ती में कौन बेचेगा। इसलिए भैया आपको हिम्मत रखना ज़रूरी है, सब्र रखना ज़रूरी है। अरे आज 5 फसल लगाएंगे तो किसी न किसी फसल का भाव आएगा, किसी न किसी हमें बहुत पैसा देगा। तो भैया इसलिए ये देख रहे हैं, यह तो बगल में हमारा फूलगोभी है, देखते हैं ये फूलगोभी भैया वही प्लॉट है जिन प्लॉट में हमने 45 दिन में पहला हार्वेस्टिंग आपको लोगों के साथ शेयर किए थे, यानी कि उसी प्लॉट है। वो गोभी इसमें हटा करके वो गोभी हम बेच लिए, वो गोभी बेच करके फिर हम दूसरा गोभी इसमें लगाए हैं। देखिए ये आपका यकीन ना हो, देख ले गोभी का डंठी देखते हैं, इसका डंटा है जो है जो पहले कटाई किए हैं, देखते हैं ये पहले कटाई कर चुके वाला डंटा सब है। देखिए अब इसमें फिर गोभी लगा हुआ है, देखिए कितना शानदार गोभी है, कितना अच्छा है, यानी कि गोभी कटाई करके फिर इसमें तुरंत हम गोभी लगा दिए हैं। क्यों फिर भी इतना सुंदर, इतना हरा भरा, इतना अच्छा गोभी है। ये सब भैया गोबर मल का कमाल है। ये देख सकते हैं हमारा मिट्टी कितना कितना काला काला है मिट्टी, देखिए इधर, और मिट्टी मेरा भरभरा है, देख सकते हैं। इसमें जो है एकदम पर्याप्त गोबर मल दिया हुआ है, रासायनिक मल बिल्कुल न्यूनीकरण है। तो इसलिए भैया रासायनिक मल का न्यूनीकरण करें, आपको जैविक मल गोबर खाद का इस्तेमाल करें, अपना उत्पादन को अधिक से अधिक बढ़ाएं। आपको फसलों में लगने वाले रोग कीड़ा जो होते हैं, बीमारियां होते हैं, उसको जो है आपको गोबर मल जो है उसको जो है कंपोस्ट उसको दूर करता है, यानी प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाता है इसलिए पौधा को, और उसमें जो है बीमारियाँ नहीं लगेगी। और वो खाने में भी आपको इसमें कस्टमर को अच्छा पकड़ होगा। यदि कस्टमर आपको अच्छा पकड़ करेगा आपका बिक्री ज़्यादा होगा, यदि आपका बिक्री ज़्यादा होगा आपका मुनाफा ज़्यादा होगा भैया। इसलिए भैया कोई भी खेती करे या कोई भी फसलें करे, रासायनिक खाद, रासायनिक जहर को न्यूनीकरण करे,
और ऑर्गेनिक यानी कि कंपोस्ट खाद या वर्मी कंपोस्ट खाद या गोबर की खाद का इस्तेमाल करें, ताकि आपका फसल लंबी समय तक हरा भरा रहे, आपका उत्पादन ज़्यादा मिले और पर्यावरण को स्वच्छ रखे, आप स्वस्थ रहें और दूसरों को भी स्वस्थ रखें। धन्यवाद, नमस्कार।